आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश के नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। आखिर कौन है दिनेश त्रिवेदी, इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखेंगे ये है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। और बांग्लादेश की आजादी में बड़ा योगदान है भारत का। तो ये आप देखते हैं कि बीजेपी नेता की इस नियुक्ति को बेहद दुर्लभ माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजनेताओं की डिप्लोमेटिक पदों पर नियुक्तियां ना के बराबर हुई हैं। इससे पहले पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग साल 2019 से 2022 तक सेशल्स में भारत के उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और देखिए, यह है पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा आप देखते हैं कि उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। तो गुजराती माता पिता की संतान दिनेश त्रिवेदी ने हिमाचल प्रदेश के एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की और उसके बाद कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक किया। और उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री हासिल की और उनके पास कॉमर्शियल पायलट का भी लाइसेंस है। दिनेश त्रिवेदी ने राजनीति में कदम साल 1980 में रखा था और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन 1990 में वो जनता दल में चले जाते हैं। और जब साल 1998 में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी बनाई तो दिनेश त्रिवेदी टीएमसी में शामिल हो गए। और कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यूसी बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और बीजेपी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले इसके अध्यक्ष थे। साल 2001 से 2006 के बीच दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी का जबरदस्त विश्वास हासिल किया। साल 2001 में ममता ने उन्हें राज्यसभा में भेजा। कहां? राज्यसभा में। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी? 30 साल होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत भी करते हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी के मात्र 60 विधायक के बावजूद त्रिवेदी राज्यसभा के लिए अपनी जीत सुनिश्चित करने में कामयाब रहे थे। इस कारनामे को दिनेश त्रिवेदी की राजनीतिक सोच का लोहा माना गया था। ममता बनर्जी के वफादार। इस साल 2006 में जब ममता बनर्जी सिंगूर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 26 दिन लंबी भूख हड़ताल पर बैठी थी, तब त्रिवेदी दिल्ली में उनके समर्थन में माहौल बना रहे थे। हालांकि ममता बनर्जी का उन पर भरोसा और मजबूत तब हुआ जब साल 2009 में त्रिवेदी ने सीपीएम के कद्दावर नेता तड़ित तोपदार को पार्टी और सीटू के गढ़ कहे जाने वाले बैरकपुर संसदीय सीट पर मात दी थी। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र कितने 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी खबर अक्सर जोरदार चर्चा होती थी कि पश्चिम बंगाल के बाहर के दिनेश त्रिवेदी को ममता बनर्जी इतना तवज्जो क्यों देती हैं। इसके अलावा बड़े कॉरपोरेट घरानों से उनकी नजदीकी भी राजनीतिक गलियारों में अक्सर चर्चा का विषय रही। दिनेश त्रिवेदी ने ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी दिखाई तो समय समय पर ममता बनर्जी ने उन्हें इसका इनाम भी दिया। साल 2011 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद जब ममता बनर्जी ने राज्य की राजनीति की ओर रुख किया तो रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण विरासत त्रिवेदी को सौंप आई। ममता बनर्जी से इनका टकराव भी बढ़ता है आगे। तो हालांकि दोनों के बीच रिश्तों में तब तनाव उभर आया जब दिनेश त्रिवेदी ने साल 2012 में रेल मंत्री रहते हुए ट्रेनों का किराया बढ़ाया। उनके इस फैसले से पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी इतनी नाराज हुई थी कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह से दिनेश त्रिवेदी को उनके पद से हटाने के लिए कहा था, लेकिन दिनेश त्रिवेदी ने तब यही रोक अपनाया हुआ था कि उन्हें ना तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने और ना ही ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने कहा था कि वो जानना चाहते हैं कि इस्तीफा देने की वजह क्या है। हालांकि कुछ दिनों तक चली राजनीतिक रस्साकसी के बाद दिनेश त्रिवेदी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से दिनेश त्रिवेदी टीएमसी में हाशिए पर ही रहे। साल 2019 में वो अपनी बैरकपुर सीट पर वो चुनाव हार गए और इसके बाद टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, लेकिन वो साल 2021 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी छोड़ने के सवाल पर तब उन्होंने बीबीसी न्यूज हिंदी से कहा था कि ज्यादातर पार्टियां परिवार प्रधान हो गई हैं, लेकिन लेफ्ट और बीजेपी में ऐसा नहीं है। हमने टीएमसी को नहीं छोड़ा, बल्कि टीएमसी ने अपने आदर्शों को छोड़ा। विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह ही विरोध करते रहे। ममता बनर्जी और हमने बहुत संघर्ष किया और हमारे पास लोगों को दिल्ली भेजने के लिए टिकट के लाले पड़ते थे। तब सत्ता नहीं थी, लेकिन जनता साथ थी। जनता सीपीएम की हिंसा और भ्रष्टाचार से ऊब गई थी और डरी हुई थी। उन्हें ऐसा नेतृत्व चाहिए था जिनके पास हिम्मत हो। आज शायद पैसे हो गए होंगे, लेकिन जनता साथ नहीं है। बीजेपी एक परिवार के लिए काम नहीं करती, जबकि टीएमसी एक परिवार विशेष के लिए काम करती है, ये दिनेश त्रिवेदी कह रहे थे। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद दिनेश त्रिवेदी आमतौर पर खबरों से गायब थे। 5 साल पहले जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तो उस वक्त पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। अभी जब उन्हें केंद्र सरकार ने नई जिम्मेदारी दी है, तब भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम कितनी 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव भी डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा होता है और इस चुनाव सब देखभाल कौन करता है, चाहे विधानसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। धन्यवाद।